लोगों के साथ बहुत अच्छा किया, यहाँ तक कि अक्सर दूसरों की खुशी के लिए कई बार अपनी खुशियाँ भी कुर्बान कर दी। लेकिन उन्हीं लोगों ने यूज़ किया, उन्हीं लोगों से धोखा मिला। इतना कि खुद की ज़िंदगी ऐसी जगह आ गई जहाँ से वापस जाना कभी-कभी तो लगभग नामुमकिन लगने लगा है। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप जान सकेंगे कि शायद आपने लोगों के साथ जो अच्छा किया है, वही आपको यहाँ तक लेकर आया है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है, बस उसे करने के पीछे जो तासीर बनी है वह सही वाइब्रेशंस के साथ नहीं बनी है। और उसी का परिणाम है कि आपको यह भ्रम हो चला है कि कुछ सही नहीं होने वाला। क्या है ये तासीर और किस वाइब्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए अगले कुछ मिनट तक। यह वीडियो आपकी लाइफ में वास्तव में कुछ कर सके, इसके लिए आपको दो काम करने होंगे। पहला तो वीडियो को पूरा देखकर इसमें कही गई बातों को एक बार समझना होगा। उसके बाद चूंकि इस वीडियो में जो बातें बताई जाएंगी वो आपके अपने बारे में है, और दुनिया में सबसे कठिन काम अपने स्वयं के बारे में कही गई बातों को उसी रूप में एनालिसिस करके खुद के अंदर उस जगह पर पहुंचना होता है जहां पर वो बातें आपको ले जाना चाहती हैं। और इसके लिए केवल आपको स्वयं की ईमानदारी से विवेचना करके अपने उन पहलुओं को पहचानना होता है जिनके बारे में बात की जा रही है। तो चलिए आगे चलते हैं। दरअसल हमारे सनातन धर्म की मूल भावना परहित सरस धर्म नहीं भाई, बचपन से लेकर बड़े होने तक संस्कारों के रूप में हमारे ब्लड में ऐसे घोल दी जाती हैं कि हमारे अंदर एक धारणा बन जाती है कि आध्यात्मिकता का मतलब बीइंग नाइस यानी अच्छा होना है, जबकि मूल रूप में आध्यात्मिकता से तात्पर्य मानवता के भूले हुए स्वरूप से फिर से जुड़ने के बारे में है। आज जब टेक्नोलॉजी ने सारी दुनिया को आपकी उंगलियों पर लाकर रख दिया है, तो क्यों ना आप भी अपनी वास्तविक उन्नति के लिए थोड़ा सा स्वयं के दायरे से बाहर निकल कर देखें। और ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आत्मिक सुधार की यह यात्रा आज सारी दुनिया के विभिन्न धर्मों में मात्र कुछ विशिष्ट सांचों के इर्द गिर्द केंद्रित होकर रह गई है। यहूदी धर्म में टोरा, ईसाई धर्म में ईसा मसीह, बौद्ध धर्म में बुद्ध, इस्लाम में मोहम्मद और सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्ण। ये सांचे आज लोगों को उनके आध्यात्मिक पथ पर मार्गदर्शन करने वाले आदर्शों के रूप में काम कर रहे हैं। आज जब कोई भी इंसान अपनी लाइफ को नेकी की राह पर आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है, तो वह सबसे पहले इन पवित्र व्यक्तियों के जीवन का अध्ययन करके इनके अच्छाई वाले गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित होता है। और अपनी लाइफ का असली बंटाधार यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यहीं से आध्यात्मिकता अच्छा होने का पर्यायवाची बन जाती है। लेकिन इस मामले में मानव स्वभाव पर गहरी रिसर्च करने वाले स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने जो कहा वह काबिले तारीफ है। वह कहते हैं कि लत हर तरह की बुरी होती है, चाहे वह मादक पदार्थ हो, शराब हो, मॉर्फिन हो या फिर आदर्शवाद की ही क्यों न हो। उनकी यह अंतर्दृष्टि हमें एक बड़े निष्कर्ष पर लाती है कि इन महान विभूतियों को फॉलो करते हुए कितने ही लोग इन अप्राप्य या अत्यधिक दुर्लभ आध्यात्मिक आदर्शों के आदी हो जाते हैं। और जब हम अच्छे होने के आदर्श के आदी हो जाते हैं, तो हम इस आदर्श से जरा सा भी विचलन यानी इस आदर्श से जरा सा अलग होने को कठोरता से जज करने लगते हैं, चाहे वह खुद के लिए हो या दूसरों के लिए। और यह निर्णय इंसान को उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के दमन की ओर ले जाता है। आज बहुत से लोग स्वर्ग या नर्क को जीवन में आने वाले सुख और दुख के रूप में समझने लगे हैं, और इसीलिए तथाकथित निर्वाण प्राप्त करने के साथ साथ दिव्य पूर्णता की खोज के संबंध में हमारे जो विश्वास पहले से बने हुए थे कि अच्छे बनकर दूसरों से प्यार और स्वीकृति भी प्राप्त की जा सकती है, और हमारा जीवन बेहतर बनने के साथ साथ जीवन में दर्द और पीड़ा कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी आज आप सबके अनुभव में ये आ चुका है कि ऐसा शायद ही कभी होता हो कि किसी का जीवन दुख दर्दों से रहित रहा हो, और इसके पीछे का कारण एकदम साफ है। आध्यात्मिकता का मतलब अच्छा होना नहीं है। मेरे दोस्त, अगर आप अपने आध्यात्मिक सफर के दौरान खुद को मजबूर किए बिना अच्छे हो सकते हैं,
और अगर आप रास्ते में खुद को और दूसरों को सहारा दे सकते हैं तो हर हाल में अच्छे बनिए। दयालु और मददगार होना अद्भुत है, लेकिन अच्छा होना मेन फोकस नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिकता कुछ बहुत सार्थक और गहरे अर्थ लिए हुए है। इस संबंध में एक ग्लोबल स्पिरिचुअल स्पीकर आद्या शांति ने कहा, आध्यात्मिकता वास्तविकता का बोध प्राप्त करना है। मतलब कि आध्यात्मिकता का सच्चा उद्देश्य वास्तविक और सत्य की खोज करके उससे जुड़ना है। तो आप कैसे खोजें कि वास्तविक क्या है? इसका उत्तर है कि आपको खोजना नहीं है, बल्कि केवल प्रामाणिक और स्वयं के सत्य के अनुसार जीना है। एक बार सोचें कि अगर आप खुद के साथ ही ईमानदार नहीं हैं, तो आप कभी भी वास्तविकता को कैसे खोज सकते हैं? यदि आप दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाने और प्यार पाने के लिए या किसी प्रकार का आध्यात्मिक पुरस्कार पाने के लिए हमेशा अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, तो आप स्वयं के प्रति सच्चे नहीं हैं, बल्कि आप झूठ में जी रहे हैं। और यदि आप स्वयं में अपने सत्य में नहीं जी सकते, तो आप परम सत्य को कैसे पा सकते हैं? अपने वास्तविक विचारों और भावनाओं को, जो आपका हृदय वास्तव में चाहता है, न सिर्फ व्यक्त करें बल्कि उनका अनुसरण करें। फ्योडोर डोस्टोवस्की के प्रसिद्ध उपन्यास द ब्रदर्स कारामाज़ोव में सबसे ऊपर एक पावरफुल पैराग्राफ है कि खुद से झूठ मत बोलो। जो व्यक्ति खुद से झूठ बोलता है वह लगातार अपने ही झूठ को सुनता है और धीरे धीरे वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां वह अपने भीतर के लिए तो जाने दीजिए, अपने आसपास के सच को भी नहीं पहचान पाता है। और इस वजह से समय के साथ वह अपने अंदर खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी सारा सम्मान खो बैठता है। एज ए रिजल्ट उसके अंदर धीरे धीरे लोगों के लिए प्यार भी कम हो जाता है। यह पैराग्राफ एक महत्वपूर्ण बिंदु को हाईलाइट करता है कि यदि आप खुद से झूठ बोलते हैं तो अंततः आप अपने अंदर और अपने आसपास की दुनिया में सच्चाई को पहचानने की क्षमता खो देंगे। और जब आप सच्चाई को नहीं देख पाएंगे तो आप खुद के लिए और दूसरों के लिए सम्मान खो देंगे, और सम्मान के बिना प्यार असंभव है। इसलिए आध्यात्मिकता का सार अच्छा होने, लोगों में फिट बैठने या लोगों का अप्रूवल यानी अनुमोदन प्राप्त करने के बारे में नहीं है। यह खुद के साथ और दूसरों के साथ वास्तविक होने के बारे में है। यह अपने ट्रू सेल्फ को गले लगाने के बारे में है, यहाँ तक कि अपने उन हिस्सों को भी जो हमेशा प्लीजेंट यानी सुखदायी नहीं होते। जीवन रूपी इस यात्रा के अंत में हम लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान अक्सर एक महत्वपूर्ण तत्व के इर्द गिर्द घूमता है, जो है सत्य। एक मशहूर ऑस्ट्रेलियन लेखिका ब्रॉनी वेयर, जिन्होंने 8 वर्षों तक मरते हुए रोगियों की देखभाल की और उन लोगों की लाइफ में उनके सबसे कुछ कॉमन पछतावों को रिकॉर्ड किया, उनमें से टॉप 3 के बारे में मैं बता रहा हूँ। पहला कि काश मैंने खुद के प्रति सच्चा जीवन जिया होता, न कि दूसरे लोगों की अपेक्षा के अनुसार। दूसरा, काश मैंने इतनी मेहनत न की होती। और तीसरा कि काश मुझ में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साहस होता। हो सकता है कि आपको लगे कि केवल पहला वाला ही ज़्यादातर लोगों से संबंधित है। हालांकि यदि आप गौर करें तो पाएंगे कि ये सभी पछतावे आज लगभग हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। हाँ, यह बात अलग है कि सबसे कॉमन पछतावा यही है कि काश मैंने खुद की पसंद का जीवन जिया होता, न कि औरों की एक्सपेक्टेशन के अनुसार। और यही जीवन का असली सच है। दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश में अपना जीवन व्यतीत करने से असंतोष और अतृप्ति की भावना पैदा होती है। जब हम अपनी इच्छाओं और मूल्यों के कंपैरेटिवली दूसरों की अपेक्षाओं को प्राथमिकता देते हैं तो हम अपने ट्रू सेल्फ को नकार देते हैं। और इसी तरह जो दूसरा रिग्रेट है, यानी बहुत से लोग स्वीकृति, प्रशंसा और प्यार पाने के लिए जीतोड़ मेहनत करते हैं, महज इसलिए क्योंकि समाज मेहनती लोगों की तारीफ करता है, और ये लोग अपनी योग्यता साबित करने या अपने जीवन की असहज सच्चाइयों का सामना करने से बचने के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन इस मेहनत में एक बहुत ही बारीक फर्क है। अगर आप वास्तव में अपने काम से प्यार करते हैं और सारी मेहनत अपने इंटरेस्ट और अपने स्वयं के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, तब यह पछतावा लागू नहीं होता है। प्रॉब्लम सिर्फ तब होती है जब आप सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने या अपने भीतर की गहरी सच्चाइयों से बचने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं।
अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त साहस न होने का तीसरा पछतावा भी सच्चाई से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग अस्वीकृति के डर से अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने में पीछे रहते हैं। वे सतही बातचीत में लगे रहते हैं और उन बातों पर चर्चा करने से बचते हैं जो वास्तव में उनके लिए मायने रखती हैं। सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने का यह डर उनके ऊपर ऐसे कामों का बोझ भी डालता है जो उनकी जिम्मेदारी के अंतर्गत नहीं आते। जब आप अपनी वास्तविक भावनाओं को शेयर करने में विफल रहते हैं तो आपका जीवन अंदर और बाहर से एक जैसा नहीं रह जाता। लोग अक्सर समाज में फिट होने और स्वीकार्य दिखने के लिए कई तरह के मुखौटे पहने रहते हैं। ये मुखौटे सब कुछ ठीक होने का दिखावा करके उनकी सच्ची भावनाओं, इच्छाओं और संघर्षों को छिपाने में और बढ़ोतरी करते हैं। और इसी वजह से ऐसे लोग दूसरों से और खुद से गहराई से जुड़ने का मौका खो देते हैं, जिसका परिणाम रिश्तों में वास्तविकता और आत्म जागरूकता में भी रुकावट के रूप में आता है। अस्वीकृति और अकेलेपन से खुद को बचाने की इच्छा ऐसे व्यवहारों को जन्म देती है जो अंततः अलगाव का कारण बनते हैं। जब लोग असुरक्षित होने से बचने के लिए अपने असली रूप को छिपाते हैं तो वे अपने रिश्तों में दूरी पैदा करते हैं। यह अलगाव विरोधाभासी है, क्योंकि अकेले रहने से बचने के लिए ही वे जो काम करते हैं वे ही वास्तव में और अधिक अकेलेपन और अलगाव का कारण बनते हैं। धर्म और आध्यात्मिकता के संबंध में होने वाली बातचीत के दौरान लोग अक्सर अच्छा बनने और लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप होने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वे अपनी खुद की सच्चाई की खोज और उसे व्यक्त करने के बजाय स्वयं का अच्छा होना दिखाने का प्रयास ज्यादा करते हैं, और इससे धीरे धीरे उनमें आध्यात्मिकता की सतही समझ पैदा होती है, जहां आंतरिक सच्चाई और प्रामाणिकता की तुलना में बाहरी दिखावा अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देता है। लियो टॉल्स्टॉय ने एक बार कहा था कि सत्य उस सोने की तरह है जो उस सब को हटाने से प्राप्त होता है जो सोना नहीं है। यह उदाहरण हमें अपने जीवन से यह पहचानने के लिए कहता है कि क्या सच नहीं है, क्या मूल्यवान नहीं है और क्या हमारे जेन्युइन सेल्फ के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए अपने आप से पूछें कि आपके जीवन में क्या चीज सोना नहीं है, और ईमानदारी से सोचने पर उत्तर के रूप में आपको सामाजिक अपेक्षाएं, माता पिता की आकांक्षाएं और यहाँ तक कि अपनी स्वयं की नकली आत्म छवि भी सामने आ सकती है, जिसे आपको तोड़ना ही होगा। एक बार सोच कर देखिएगा कि अभी क्या हो रहा है। आपका समाज तय कर रहा है कि आपकी सफलता क्या है, आपको खुशी किसमें मिलेगी और इसलिए आपको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। माता पिता के पास हमारे लिए अपने सपने और आकांक्षाएं हैं जो उनके अपने अनुभवों और इच्छाओं से आकार ली हुई हैं। दोस्त और सहकर्मी अपनी धारणाओं और निर्णयों से हमें प्रभावित कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा तो हम खुद ही इस तरह से अपने ही बनाए हुए जाल में फंस रहे हैं और बाहरी मान्यताओं और आंतरिक भय के आधार पर अपनी पहचान बना रहे हैं। लेकिन ये वो सच्चाई नहीं है जिसके अनुसार हमें जीना चाहिए। ये वो सोना नहीं है जिसकी हमें तलाश है। सच्चाई को खोजने के लिए आपको अपने मन की गहराई में जाना चाहिए और एक सरल लेकिन गहरा सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैं जीवन में वास्तव में उसी रूप में जी रहा हूं जिसमें मैं जीना चाहता हूं। इस सवाल का उत्तर केवल हाँ और ना में तलाश कीजिए, और अगर बिना किसी एक्सप्लेनेशन के इस सवाल का पहला उत्तर ना में आता है तब सोचिएगा कि ऐसा क्यों है। कहीं आप झूठ बोलकर खुद को आराम से सुन्न तो नहीं कर रहे हैं? क्या आप अपने सपनों को साकार करने के लिए कोई कदम सक्रिय रूप से उठा रहे हैं, या कि आप जानते हैं कि आपकी वर्तमान लाइफ आपके अंतर्मन के अनुरूप नहीं है, फिर भी आप उन्हीं कदमों पर चलने के अवांछित चक्र में फंस गए हैं? खुद के साथ ईमानदार रहें। कभी कभी अनिश्चय की स्थिति जायज है, क्योंकि खुद के प्रति सच्चा होना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन ध्यान रखिए एक वास्तविक जीवन के लिए यही आवश्यक है। साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग हमें इस गहन सत्य की याद दिलाते हैं कि आपकी दृष्टि तभी स्पष्ट होगी जब आप अपने हृदय में देख सकेंगे। जो बाहर देखता है वह केवल सपने देखता है, जो भीतर देखता है वह ही जागता है। और ये शब्द हमें सहायता के लिए बाहर की बजाय भीतर देखने को प्रोत्साहित करते हैं। समाधान और स्पष्टता जो आप खोज रहे हैं वह पहले से ही आपके भीतर है।
केवल और केवल भीतर की ओर मुड़ने और अपने सच्चे स्वरूप को अपनाने के बाद ही आप वो जीवन जीना शुरू कर सकते हैं जो वास्तव में आपका है, जो दूसरों के साथ बिना किसी तुलना या नाप के होता है। ये जान लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग अद्वितीय है। ऐसा कोई एक तरीका नहीं है जो सभी पर एक जैसा लागू हो। एकमात्र मार्ग जो वास्तव में मायने रखता है वह सिर्फ वह है जो आपके अपने दिल से और आपकी अपनी आत्मा के साथ अलाइन होता है। बाकी के सारे मार्ग आपको धोखा दे सकते हैं और आपको अपने ट्रू सेल्फ से दूर ले जा सकते हैं। लेकिन जब आप भीतर देखते हैं, अपनी आंतरिक आवाज सुनते हैं और केवल अपने वास्तविक स्वभाव के अनुसार काम करते हैं, तब आप अपने अद्वितीय उद्देश्य और लक्ष्य को हासिल करते हैं। मेरे दोस्त, इस बात की गांठ बांध लो कि खुद के प्रति सच्चा जीवन जीने के लिए अपनी भावनाओं, इच्छाओं और अपनी ज़रूरतों के बारे में ईमानदार होने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब है बिना किसी निर्णय के डर के खुद को प्रामाणिक रूप से व्यक्त करना। आई नो दैट इट इज चैलेंजिंग एंड इट रिक्वायर्स करेज, लेकिन यह जान लीजिए कि केवल ऑथेंटिसिटी ही वह माध्यम है जिससे आप जान सकते हैं कि वास्तव में आपके भीतर का सच क्या है। आई होप कि आपको वीडियो से कुछ इंसाइट्स क्लियर हुई होंगी। अगर ऐसा है तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करके इसे अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही आपको कैसा फील हुआ, क्या इसने आपके अंदर कहीं कुछ कुरेदा? कमेंट्स में मुझे बताएं। आज के लिए इतना ही। आपके बेस्ट वर्जन की शुभकामनाओं के साथ चलता हूं। फिर